हेलो माय डियर वंस, आज बात करने वाली हूँ आपकी ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो आप अननोइंगली शायद करें और नोइंगली भी कर सकते हैं। पर आपकी वो गलतियाँ सेरोटोनिन लेवल को बहुत डाउन कर देती हैं। और आपको पता है सेरोटोनिन आपका मूड मैनेजर है। आपके सेरोटोनिन लेवल डाउन जाते ही आपके मूड की बज जाती है बैंड, आप हो जाते हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार। फिर धीरे धीरे ऑब्सेशन आपको पकड़ने लगते हैं, बड़ा इरिटेबल मूड रहता है आपका, और धीरे धीरे आपका काम रिलेशन सब अफेक्ट होने लगता है। क्योंकि आपका मूड अगर गड़बड़ा जाता है तो उसके भयानक परिणाम कैसे सामने आते हैं, इसे तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो आप इन गलतियों को समझने के बाद रियलाइज़ करें और आज से ही आप कमिटमेंट करें कि आप ये गलतियाँ इमीडिएट इफेक्ट से करना बंद कर देंगे, ताकि आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रहे। ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है, लास्ट तक देखना है, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। चलिए अब जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। आओ अब हम जानते हैं अपनी गलतियों के बारे में। एक गलती हम करें, नॉट गेटिंग सनलाइट। हम अब धूप नहीं लेते हैं। कुछ लोग तो इसलिए नहीं लेते कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, और कुछ लोग को ऐसा लगता है कि जैसे धूप में जाएंगे तो बहुत गर्मी लगेगी या हमारी स्किन डार्क हो जाएगी। देखिए, अगर आप दोपहर में 12 बजे 2 बजे इस टाइप की जब धूप बहुत तेज़ होती है, सूरज ना बिल्कुल चढ़ रहा होता है, तो उस टाइम पर अगर आप धूप लेते हैं तो उस टाइम की धूप ना क्वालिटी धूप नहीं होती है, आपको नुकसान पहुंचाती है, फ़ायदा नहीं देती है। मैं धूप लेने की बात कर रही हूँ सुबह सुबह की, जब सूरज उग रहा होता है, वो कुनकुनी धूप, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल भी बढ़ते हैं, साथ ही साथ मेलाटोनिन लेवल भी बहुत अच्छा होता है, आपको विटामिन डी भी मिलता है, और आपके 7 चक्रास भी बैलेंस होते हैं, क्योंकि सूरज से निकलने वाली वो सातों रंग की किरणें आपके चक्रास के कलर हैं। तो आपके चक्रास जब बैलेंस होते हैं आपके अंदर, ये हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन बैलेंस होता है, आपकी स्लीप क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपके अंदर मेलाटोनिन लेवल भी बढ़ते हैं, और आपकी बॉडी में भी विटामिन डी की जो सख्त ज़रूरत होती है वो भी धूप से नेचुरली पूरी होती है। तो धूप में बैठने के अनेकों फ़ायदे हैं। आप धूप ज़रूर लें। किसी वजह से आप सुबह बिज़ी हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं सुबह सुबह की धूप, तो शाम को जब 4:30 बजे के बाद जब धूप कम होने लगती है, यानी कि सूरज ढलने लगता है, तो उस वक्त की भी आप ले सकते हैं। बट सुबह सुबह की धूप सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो धूप लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख लीजिए कि जिन देशों में सूरज रोज़ाना नहीं आता, वहाँ पर आपको लोगों को मूड से रिलेटेड इश्यूज़, उनके मूड स्विंग ज़्यादा मिलेंगे, डिप्रेस मिलेंगे लोग। तो आपको रोज़ाना सनलाइट 10 मिनट कम से कम लेनी ही है। दूसरा है पुअर डाइट। अगर आपकी डाइट में जो सीड्स हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, ये मिसिंग हैं, या जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, इस तरीके के आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिसिंग होते हैं। आप ब्रोकली, ये जो आपका कैबेज है, इस तरीके के कैरेट हो गए, है ना, पम्पकिन सीड हो गए, इस तरीके के, अगर आप बनाना हो गए, इस तरीके के फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह सब मिस कर देते हैं, जो सेरोटोनिन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह की डाइट ना लेने से, और आप ना क्या करते हैं, जंक फूड खाते हैं, बिल्कुल ड्राई ऐसे पैक्ड फूड खाते हैं जिसमें बस केमिकल होते हैं। आप खुद अपना दिमाग लड़ाइए कि कोई भी फ्रूट वेजिटेबल, उसकी एक बहुत छोटी सी उम्र होती है ना। अगर आप उसे टाइम पर कंज्यूम नहीं करते हैं तो वो सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जो पैक्ड फूड्स होते हैं, ये महीनों महीनों क्या सालों सालों भी चल जाते हैं। इनकी इतनी लंबी वैलिडिटी कैसे हो सकती है, जबकि ये नेचर के अगेंस्ट है। लेकिन आप उन्हें ही खाएंगे, क्यों? क्योंकि बस आपको ज़बान का स्वाद चाहिए। तो आपकी पुअर डाइट सेरोटोनिन लेवल को लो करती है। हमारे गट को ऐसी डाइट चाहिए जिसमें फ्रूट्स भी हों, और वो फ्रूट्स भी जो मौसम के अनुरूप आ रहे हो, ना कि मौसम चल नहीं रहा है और हम बस फैंसी फ्रूट्स खरीद कर खा रहे हैं, वो नहीं। जो नेचर के अकॉर्डिंग जिस भी सीज़न में जो वेजिटेबल सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा सस्ती मिल रही है, कुदरत वो हमें दे रही है, बता रही है कि इस मौसम के अनुरूप हमारे शरीर के लिए ये सबसे अच्छा आहार है। अब जब भी आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं, तो इसमें नेचुरली वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके गट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जितने भी आप ड्राई पैकेज्ड जंक फूड खाते हैं, इस सब में वो वाटर एलिमेंट मिसिंग होता है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड होता है। तो आपको माल न्यूट्रिशन की वजह से तरह तरह की स्टमक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपके गट का
आपके ब्रेन से जो कनेक्शन है, आप जानते हैं गट ब्रेन एक्सिस के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है, और आपके फूड और मूड का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। अगर आपका फूड सही नहीं है तो आपका मूड सही रह नहीं सकता, क्योंकि 90% सेरोटोनिन आपके गट में ही बनता है। आपने अगर अपने फूड को सुधारा नहीं तो आपका मूड सुधरेगा नहीं, इस बात का ध्यान कर लीजिए। और आपने सुना भी होगा ना ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज के मुंह से भी कि जैसा खाते हैं हम अन्न वैसा हो जाता है हमारा मन। और क्या हो रहा है, स्किपिंग मील्स। बहुत सारे लोग डाइट करने के चक्कर में ना वो क्या है, मील्स को स्किप करने लग जाते हैं, बिजी शेड्यूल की वजह से करने लग जाते हैं, या किसी और बात पर परेशान है, कुछ भी ऐसे टेंशन चल रही है तो वो खाना छोड़ देते हैं। किसी से झगड़ा हो गया, कुछ बात हो गई तो खाना छोड़ दिया। आपको चाहे किसी से झगड़ा हो जाए, चाहे आप कितने भी बिजी हों, कुछ भी हो, लेकिन आपको अपनी मील्स को स्किप नहीं करना है। अगर आपको नेचुरली भूख लगी है तो आपको खाना है। ऐसा भी नहीं कि आपको ज़बरदस्ती हर टाइम बस खाना डालते रहना है, लेकिन अगर आपको भूख लगती है दोनों तीनों टाइम अच्छे से, तो आपको ज़रूर खाना खाना है। आपको वेट लॉस करने के लिए मील्स को स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस एक बैलेंस डाइट लीजिए, थोड़ा कम क्वांटिटी में लीजिए, और अपना फिजिकल एक्सरसाइजेस ज़्यादा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप खाना छोड़ छोड़ के इस तरीके से अनहेल्दी वे में पतले होंगे। और आप कितने भी बिजी क्यों नहीं हैं, आप वो जो बिज़ी रहना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप तरक्की करें, उस सब के लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। जब तक आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप बॉडी को अब्यूज़ करना शुरू करेंगे इस तरीके से, तो आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेंगी। आप माइंड से कितने भी मोटिवेटेड हो, कितने भी बढ़िया आइडिया हो, लेकिन जब तक बॉडी आपका साथ नहीं देगी तो वो सारे आइडियाज़ पे आप काम कैसे करेंगे? तो बॉडी की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ज़्यादा आपके माइंड को पावर देती है आपकी बॉडी। एक्सेस प्रोसेस्ड शुगर है ना, हम चॉकलेट्स, केक, पेस्ट्रीज, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आपको उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगता है ना, जैसे चॉकलेट खाते हैं एकदम से मूड इम्प्रूव हो जाता है, कुछ भी मीठा खाते हैं, लेकिन ये साइन है कि आपके अंदर बैड बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जो इस तरीके की डिमांड कर रहे हैं। और लॉन्ग रन में जाकर ये एक्सेसिव शुगर आपकी बॉडी में अलग अलग, जब आपके ऑर्गन में जाकर स्टोर हो जाएगी, अगर वो आपके ब्रेन में जाकर स्टोर हो गई तो आपको नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्लड में जाकर मिल गई तो शुगर की, डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाएगा। अलग अलग बॉडी पार्ट में जाती है, कहीं पर नीज़ में जाकर छुप गई तो वहाँ पर पेन कॉज करेगी, अलग अलग कहीं पर भी छुपेगी वो प्रॉब्लम करेगी। तो आपको वो एक डिपेंडेंसी हो जाएगी, क्योंकि वो बैड बैक्टीरियाज की कॉलोनी और बढ़ती चली जाएगी आपके अंदर, और आपकी एक डिपेंडेंसी हो जाएगी कि आपको मूड को अच्छा रखना है तो आपको कुछ ना कुछ मीठा चाहिए। तो आपको समझना है कि आपको ना ये प्रोसेस्ड शुगर जो होती है, जो इतना एक्सेस में डालते हैं, जब भी आप कुछ पैक्ड फूड खरीदें या कुछ भी ऐसा है तो आप अवेयर रहें। कुछ भी केक, पेस्ट्री ज़्यादा खाने का मन कराए तो समझिए इसमें शुगर का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको अगर शुगर खानी है तो सबसे अच्छा है फ्रूट्स से जो आपको शुगर मिलती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो मीठा कुछ खाना ही है, तो आप ना चीनी मत इस्तेमाल कीजिए, आप खांड का इस्तेमाल कीजिए। और जितना आप खांड का इस्तेमाल करते हैं या गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, वो सब हेल्दी शुगर ऑप्शंस हैं और इनसे आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचता है। इसी तरीके से क्रॉनिक स्ट्रेस, लंबे समय से आप स्ट्रेस में हैं, वो आपको फिजिकल स्ट्रेस है, आपको मेंटल है, इमोशनल रिलेशनशिप से आ रहा है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कहीं भी किसी भी एरिया से अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है और आपने उस स्ट्रेस को समझा नहीं कि उसका सोर्स क्या है, और आपने वो सारे कॉजेज़ को रिमूव नहीं किया, आपने सॉल्यूशंस पर काम नहीं किया, तो वो स्ट्रेस आपका लंबे समय तक बना रहेगा। और जब आपका स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहता है तो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा सप्रेस करता है, और जब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती है तो आपके गट में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी क्या है, सबसे पहले सर्वाइवल को इंश्योर करती है, और मूड वूड मैनेज करना ये सब बात की बात होती है। तो आपको समझना है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है ताकि आपकी इम्यूनिटी सप्रेस ना हो, और आपका गट में सेरोटोनिन का जो मेजर पोर्शन है 90% बहुत होता है ना, तो वो अच्छे से बनता रहे। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और क्या गलती करते हैं आप? नेगेटिव थिंकिंग एंड रुमिनेशन। हर चीज़ में कुछ ना कमी निकालना, बड़े सारे क्राइटेरियाज में फिट करना, एनालिसिस करते रहना, बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते रहना। जब भी आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, आपकी बॉडी फाइट फ्लाइट मोड में जाती है और आपके ब्रेन को थ्रेट लगती है, और उसमें वो एंगेज होकर जो नेचुरल बॉडी का काम है उन सब की कंडीशनिंग बिगड़ जाती है और आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल डाउन हो जाते हैं। तो जितना हो सके उतना सिचुएशन का पॉजिटिव रियलिस्टिक मीनिंग निकालिए, और किसी भी चीज़ को, चिंता को बार बार घुमाने की बजाय
आप ना चिंतन कीजिए कि किस तरह से आप रिलैक्स रह सकते हैं। अगर कोई चैलेंज भी आया है तो कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे खुद की मदद कर सकते हैं, कैसे दूसरों से मदद ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये समझिए कि हर चीज़ टेम्परेरी होती है। आपकी सारी चिंताएं ज़्यादातर काल्पनिक हैं और सब कुछ समय में ही अपने आप ही चली जाएंगी। आपको ज़्यादा हाथ पर मारने की, सब चीज़ें कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप गलती करते हैं आइसोलेशन एंड लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। जब भी आप आइसोलेटेड ज़्यादा रहते हैं, अपने घर में पड़े रहते हैं, लैपटॉप में, टीवी में घुसे रहते हैं और आप सोशल इंटरेक्शन बहुत कम से कम करते हैं, तो भी आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल डाउन हो जाते हैं और आप अकेले इकलखुरे हो जाते हैं। आपका मूड फिर किसी के साथ जमता नहीं है, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट की आदत रहती नहीं है। तो बात बात पे आपका मूड बिगड़ जाता है और छोटी छोटी बातें आपको स्ट्रेस दे जाती हैं, आपको इरिटेट करती हैं और इन सब से आपके अंदर लगातार सेरोटोनिन लेवल ड्रॉप हो जाते हैं। और सोशल आइसोलेशन से आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल भी डाउन होते हैं। अब ऑक्सीटोसिन अगर डाउन जाएगा तो फिर सेरोटोनिन भी डाउन जाएगा। और कर रहे हैं आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बस पड़े रहते हैं। इस शरीर को स्वस्थ रहने के लिए इसको एक्सरसाइज करानी पड़ती है, इसको अच्छा डाइट देना पड़ता है और इसे भरपूर नींद देनी पड़ती है, तब ये शरीर आपकी अच्छे से सेवा करता है। ये जो केमिकल्स बना रहा है ये आपके लिए बना रहा है। अब आप इससे काम तो करवाना चाहते हैं, लेकिन आप ना इसको आराम नहीं दे रहे हैं, आप इसे अच्छा खाना नहीं दे रहे हैं, आप इसको जो सही तरीके से काम करने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है वो नहीं करवा रहे हैं, इससे मेहनत नहीं करा रहे हैं, आप पड़े हुए हैं। तो भाई इसकी तो इंटेलिजेंस गड़बड़ा जाएगी और ये आपके फेवर में काम करना बंद कर देगा। तो आज से ही एक्टिव हो जाओ। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, बस मोबाइल में जो है ना हम घुसे रहेंगे, इसी खिलौने से खेलते रहेंगे, हाथ में मोबाइल के आ गया। और सुनो, एक नहीं दो दो मोबाइल, तीन तीन मोबाइल भी लोग रखने लग गए हैं। हर समय कुछ ना कुछ देखते रहना, इतना सेंसरी ओवरलोड हो गया है कि दिमाग बिल्कुल ओवरलोड हो जाता है और दिमाग हर समय किसी ना किसी टेंशन की जोन में रहता है। कोई ना कोई साइकोलॉजिकल थ्रेट से आप घिरे रहते हैं और वो स्ट्रेस धीरे धीरे आपके सिस्टम को बर्बाद करता रहता है और सेरोटोनिन लेवल जाते हैं डाउन। क्योंकि अगर आप हर समय मोबाइल में घुसे रहेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा देख ही लेंगे जिसमें कोई कंपैरिजन होगा, जिसमें आपको कुछ इन्फीरियरिटी फील होगी, है ना। आपको कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ट्रिगर करती रहेगी और वो सब ट्रिगर आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ाएगा और आपका गैस सेरोटोनिन लेवल डाउन। स्लीप डिप्राइवेशन, आप ना स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं जब भी, यानी कि आपने भरपूर नींद नहीं ली है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 6 घंटे की, किसी की 7 की, किसी की 8 की और किसी की 9 घंटे की भी होती है, लेकिन आप नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल के चर्सी हो गए हैं, इसलिए आप नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या आपको बड़ा कूल लग रहा है देर रात तक जागना। तो आप किसी भी वजह से अगर अपनी स्लीप साइकिल बिगाड़ लेते हैं और आपके ऊपर स्लीप डेप्थ चढ़ता रहता है, तो उससे आपके सेरोटोनिन लेवल डाउन होते हैं। क्योंकि मेलाटोनिन का इम्बैलेंस सेरोटोनिन का इम्बैलेंस करता है, सेरोटोनिन का इम्बैलेंस मेलाटोनिन का इम्बैलेंस करता है। ओवर यूज़ ऑफ एल्कोहल और एनी ड्रग, अगर आपको एल्कोहल लेने की आदत है या स्मोक भी आप करते हैं या कोई भी ड्रग आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उससे भी आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल डाउन जाते हैं। ये कोई कूल नहीं है कि हम ना, आजकल तो ड्रिंक सब लेते हैं। सबको अगर कुएं में कूदना है तो आप नकल करके कूदना चाहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको अपना जीवन बहुत प्यारा है तो आपको कूल बनने के चक्कर में वो नहीं जो वेब सीरीज़ में दिखाया जा रहा है, मूवीज़ में दिखाया जा रहा है। आजकल मूवीज़ के ज़रिए, वेब सीरीज़ के ज़रिए आपके ब्रेन को प्रोग्राम किया जा रहा है और सच मानिए कि आपको बिल्कुल गुलाम बनाया जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस में रहकर हर चीज़ को कंज्यूम करना है कि ये कंटेंट आपको जो परोसा जा रहा है ये बर्बाद करने वाला है या आपको हेल्प करने वाला है। क्योंकि हर इंसान ना किसी भी अभाव में या प्रभाव में ये सब चीज़ें, हरकतें शुरू करता है। आजकल लोग ड्रग्स पी लेते हैं ना, इतना चलन हो गया है आजकल, कूल लगता है। हुक्के वुक्के पीने तो ऐसे हो गए कि जो नहीं पीता है वो बिल्कुल जैसे गंवार हो। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ये आपकी बॉडी को, माइंड को टॉर्चर करने वाली है। आपकी जैसी केमिस्ट्री बिगड़ेगी तो कोई भी वेब सीरीज़ बनाने वाला या कोई भी मूवी बनाने वाला या कोई भी कूल डूड आपको जो कह के पुकारा था, कोई आपके जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, आपको ही वो कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो आपको समझना है कि ये सब चीज़ें अननेचुरल है। थोड़ी देर के लिए आपको हाई कर देती हैं आर्टिफिशियली, आपके अंदर कुछ सर्टेन केमिकल्स ट्रिगर हो जाते हैं, बट अंदर अंदर ही आपको खोखला कर रही होती है। ओवर थिंकिंग,
बहुत ज़्यादा करना, वरी के लूप में रहना, मतलब छोटी छोटी बातों में बड़ा ही सेंसिटिव होके बाल की खाल निकालना, उसका मीनिंग निकालना, हर चीज़ के लिए ओवर कंसर्न करना लगातार आपको स्ट्रेस मोड में रखता है। और जितना आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ऑपरेट करेंगे, फाइट फ्लाइट मोड में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल डाउन रहेंगे। कांस्टेंट कंपैरिजन, सोशल मीडिया के पीयर्स जो होते हैं ना हमारे, उनसे कांस्टेंट कंपैरिजन चलता रहता है, वो बहुत अनहेल्दी वे में, जिसे हम ना कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं करते उस एनर्जी को। तो इससे भी हम लगातार देखेंगे कि हमारा मूड ड्रॉप हो रहा है। वो मूड क्यों ड्रॉप हो रहा है? क्योंकि आपका ब्रेन जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन से सराउंडेड है आज की तारीख में, वो लगातार एक ऐसी हाइपोथेटिकल वरी मोड में है जो नेवर एंडिंग लूप है, और उसकी वजह से आप सफ़र करते हैं। ये मैंने मोबाइल वाले पॉइंट में भी कवर कर लिया था वैसे। तो समझ जाओ कि कांस्टेंट कंपैरिजन सोशल मीडिया से, क्योंकि आज ना मैं यहाँ और बता दूँ कि आपका कंपैरिजन सिर्फ आपके कज़न से या आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जो पेयर्स हैं उनसे या कुछ ऑफिस के कलीग से नहीं रह गया है। आज आपका कंपैरिजन पूरी दुनिया से हो गया है। तो ये टू मच हो गया है, समझो, ये आपके लिए नुकसानदायक है। विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम फूड तो उस क्वालिटी का लेते नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर ना कुछ विटामिन मिनरल्स के लेवल्स डाउन चलते रहते हैं। फिर हम जाते हैं सप्लीमेंट्स की तरफ और आर्टिफिशियली हम ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं। अब ये विटामिन डी ले लिया मैंने, ये विटामिन B12 ले लिया मैंने, ये ले लिया वो ले लिया, जबकि ये तो नेचुरली हमारी बॉडी बनाती है। और किससे बनाती है? फूड। लेकिन जब आपने कचरा ही डालना है अपने अंदर तो बनेंगे कैसे? वो तो लेवल्स गड़बड़ाए हुए रहेंगे, और जब तक वो पैरामीटर्स सही नहीं होंगे तो आप कैसे अच्छा फील करेंगे? कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके अंदर न्यूट्रिशन की, विटामिन की डेफिशिएंसी हो, तो मदर नेचर के अकॉर्डिंग चलिए। जैसे जैसे मदर नेचर गाइड करती है वैसे वैसे करते जाइए। आपके अंदर सारे के सारे पैरामीटर्स एकदम अच्छे होंगे और सेरोटोनिन लेवल खूब बनेगा। हाई इन्फ्लामेशन इन बॉडी, जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होती है, कई बार ना लोग ऐसे मोटे नहीं होते, उनकी बॉडी ना ऐसे फूल सी जाती है। तो ये सब किस वजह से होता है? गलत खान पान की वजह से, पड़े रहने की वजह से, आपके ज़्यादा सोचने की वजह से, इस सब की वजह से जब आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो इन्फ्लामेशन होता है। जब भी आपकी बॉडी में कहीं पर भी, बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फ्लामेशन होगा तो आप बहुत ही ज़्यादा लो मूड वाले जोन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका गट की इंटेलिजेंस बिगड़ गई है। वहाँ पर जो बैक्टीरियाज का रेशो होना चाहिए वो सब डिस्टर्ब हो गया है, और फिर आपके गट में वो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, और आपकी बॉडी से जो माइंड को सिग्नल्स जाते हैं वो भी सही नहीं जाते हैं। माइंड उसे मिस इंटरप्रेट करने लग जाता है, फिर वो फीडबैक देता है बॉडी को। फिर ये इसी लूप में आपस में चिट चैट करते रहते हैं सारा दिन, गट और आपका ब्रेन, और वो दोनों मिलकर फिर आपकी बैंड बजानी शुरू कर देते हैं। क्योंकि सब कुछ ना, मैं फिर से एक बार याद दिला दूँ कि हमारी बॉडी ना चलती फिरती केमिकल लेबोरेटरी है, और सब कुछ ना अंदर केमिकल लोचा है। जो आप हंस रहे हो, रो रहे हो, सब कुछ केमिकल रिएक्शंस है। तो अपनी बॉडी की बहुत रिस्पेक्ट करो आप। हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म और लो सेल्फ वर्थ, अगर आपकी लो सेल्फ वर्थ है, आपके अंदर बहुत इन्फीरिटी है, आप कांस्टेंट क्रिटिसाइज मोड में रहते हैं, जरा सी गलती पर भी अपनी बिल्कुल, कहते हैं ना, आपने अपने आप को टॉर्चर ही कर डाला एक तरीके से, तो उससे भी आपकी बॉडी को जो सिग्नल जाएंगे, आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्टिव मोड में चली जाएगी, सेरोटोनिन लेवल डाउन चले जाएंगे। नॉट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी, जब भी आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं, पॉजिटिव जोन में नहीं होते हैं, तब भी आपके सेरोटोनिन लेवल बहुत ड्रॉप होते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन एंड बॉडी बिलीव करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं। स्टेइंग इन टॉक्सिक रिलेशनशिप, जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, लगातार आपको टॉर्चर मिल रहा होता है, आपको नेगेटिव सजेशंस मिल रहे होते हैं, है ना, आपका मूड लो होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आप एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जिसमें लगातार आपको स्ट्रेस मिल रहा है, और स्ट्रेस सीधा आपके गट पर इफ़ेक्ट करता है और सेरोटोनिन लेवल ड्रॉप हो जाते हैं। इग्नोरिंग नेचर इन ग्रीन स्पेसेस, बाहर तो हम निकलेंगे ही नहीं, नेचर से कैसे कांटेक्ट करेंगे? नेचर ने हमें बनाया, 5 तत्वों से हम मिले, उनसे ही हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, फिर भी हम खुश रहना चाहते हैं। क्या मूर्खतापूर्ण बात है। आप अपने मेन सोर्स से ही डिस्कनेक्ट हो गए। जैसे ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि ब्रांचेस और जो लीव्स है ना, वो जो फ्रूट है किसी पेड़ पे लगे हुए, वो कह रहे हैं हम ना रूट से डिस्कनेक्ट हो जाएं, लेकिन ना हम हरे भरे रहें ऐसे ही और बस फल आते रहें हम पे। होगा ही नहीं ऐसा। जब भी आप अपने रूट से डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो आपके अंदर वो खुशी वाला केमिकल नहीं बनेगा। तो बाहर निकलो और जाओ, घास पे चलो, नंगे पैर, धूप हवा सब मिल जाएगी। और एक और गलती करते हो, क्रॉनिक बोर्डम।
कोई हॉबी नहीं है आपकी लाइफ में, एक स्टक सी, एक स्टैग्नेंट सी पोजीशन में रहते हो, बस मशीन बने हुए हो ना, गधा मेहनत चल रही है ज़िंदगी में, उससे भी आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल डाउन रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली मिस करते रहते हो, यार मैं पार्टी में नहीं जा पाया, यार काश मैं हॉबी क्लासेस ज्वाइन होती, काश मैं ट्रिप पर जा पाता, कुछ ना कुछ काश 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 चल रहे होते हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आप ना एक बिल्कुल लगातार बोरिंग सी आपकी लाइफ चल रही है, मोनोटोनस सी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब आप अपनी प्रेजेंट में लाइफ से जो है कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, एक ये भी होता है। और किसी भी वजह से बोर्डम और आपकी ज़िंदगी में आ गया, बोर्डम तभी आता है ना, आप बोर किस चीज़ से हो जाते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, यानी कि आप कुछ ऐसे करियर में जो आप करना नहीं चाहते, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ बैठे हैं जिससे बात कर कर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, गुड वाइब्स नहीं आ रही है, तो कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में कई बार आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, आपको अपनी ही कंपनी अच्छी नहीं लग रही होती है, आप कह रहे हैं मैं बोर हो रहा हूँ, तो लोगों के बीच में भी आप बोर हो सकते हैं, अकेले बैठे हुए भी आप बोर हो सकते हैं, कहीं से भी बोर्डम कहीं से भी एंटर करेगा, चाहे आपके मशीन बनने से या किसी भी चीज़ से, क्योंकि जब हम रिपीट रोज़ 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 एक चीज़ करते हैं तो वो क्या होता है, बोर हो जाते हैं। तो हमारे माइंड एंड बॉडी को नए नए एक्सपीरियंसेस चाहिए, अगर आप वो नहीं दे रहे हैं तो आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल डाउन चले जाते हैं, क्योंकि हर एक गलती से स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस आपकी गट की इंटेलिजेंस को बिगाड़ देता है, और जब गट की इंटेलिजेंस बिगड़ेगी तो 90% ऑफ सेरोटोनिन जो गट में बनता है वो गड़बड़ा जाएगा, और वो गड़बड़ा जाएगा तो आपकी दुनिया हिल जाएगी। सो माय डियर वंस, इन गलतियों में से अगर कोई भी गलती कर रहे हो ना, तो इमीडिएट इफेक्ट से करना बंद कर दो, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बता देना कि कौन कौन सी गलती कर रहे हो। देखो, अपनी गलती एडमिट करना ना फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि जब आप एडमिट कर लेते हो ना, रियलाइज़ करते हो अरे हाँ रे ये तो मेरी गलती है, तभी आप सुधारते हो। किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो वो भी मेंशन कर लेना, जल्दी बना दूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना खास ख्याल रखना।